डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सिंह। आज मेरे बच्चे, आज मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता गोधूली भाग 2 कक्षा 10वीं से जनतंत्र का जन के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बार बार मैं कभी भी पढ़ाने के उद्देश्य से जब आता हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताता हूँ कि कोई भी कविता का शीर्षक जान होती है। शीर्षक, ये शीर्षक है जनतंत्र का जन। जनतंत्र 2 शब्दों से बना है। जन माने लोग और तंत्र माने शासन, लोगों का शासन। इसका अर्थ होगा जनता, जनतंत्र का पैदा होना, माने जनतंत्र। जनतंत्र को ही हम लोकतंत्र कहते हैं और प्रजातंत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जनतंत्र का जन, जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र तीनों एक ही के प्रारूप हैं। तो पहले हम समझेंगे। बताया गया है बच्चे, किसी विद्वान ने बताया है, अब्राहम लिंकन, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, उसी का नाम है प्रजातंत्र या लोकतंत्र, याद रखना होगा, या जनतंत्र। तो बच्चे, जब हमारा देश गुलाम था, जब तो अंग्रेज़ों का ही सत्ता थी, अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर था। हाँ, हमारा कोई अधिकार नहीं था। जब हमें 15 अगस्त 1947 का जब देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू किया गया, तो सबसे बड़ा उसमें प्राथमिकता दी गई जनतंत्र को, माने प्रजातंत्र की प्राथमिकता दी गई। पहले अंग्रेज़ों के अधीन हम लोगों थे, अंग्रेज़ों का ही नियम कानून था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अपना नियम, अपना कानून, अपना संविधान तैयार हुआ और उसी के बल पर हम आज जो भी देश की सत्ता बागडोर चलाते हैं। तो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर क्या हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। साफ कहते हैं कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं जुग धर्म का हुंकार हूँ मैं। सचमुच में बिहार के बहुत बड़े हस्ती थे, तो वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जनतंत्र माने अब जनतंत्र का जन्म हो चुका है। जनतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति बागडोर जनता को आ गई है। अब कवि हमें उल्लेख करते हुए बता रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बड़ी मार्मिक पंक्ति हमारे राष्ट्र कवि दिनकर कह रहे, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा। सुगबुगाना माने जल उठना। कभी कभी राख में भी आग पैदा हो जाती है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि सदियों की, जो सदियों से, बरसों से ठंडी बुझी जो राख थी, अब वह जल उठी है। मिट्टी सोने की मुकुट को पहनने के लिए अपने आप को गर्वान्वित हो रही है। दो राह अब रास्ते को दे दो, समय का रथ आ चुका है, घर घर में ध्वनियों की नाद हो चुकी है। अब सिंहासन को खाली कर दो, अब सिंहासन पर जनता आरूढ़ होने जा रही है। अब जनता उस पर आसन होगी। सबसे बड़ा वर्चस्व हमारे जनता को मिल चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है। चलिए, अब दूसरी पंक्ति कह रहा है कवि कि जनता, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। हमारी जनता ऐसी है। कवि
हमारे दिनकर बता रहे हैं कि जनता, हाँ, जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। जनता को जब चाहो तब किसी भी हालत में उसे मूर्ख बना दो, ठग लो। तो यहाँ पर कवि को बड़ा क्षोभ हो रहा है। कवि कह रहा है कि जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान है और जाड़े पाले की कसक सहने वाली। कसक माने दुख दर्द होता है मेरे प्यारे बच्चों। कसक जाड़े पाले की दुख एवं दर्द को सहन करने वाली होती है। जब किसी के अंग में सांप लिपट कर उसके अंग में लिपट करके उसके खून को चूस लेते हैं, वैसे जनता को लोग चूसने वाले हैं। फिर भी जनता अपने मुंह को खोलकर कभी भी अपने पीड़ा एवं दर्द को कहने वाली नहीं होती है। सभी लोग जनता को ही मूर्ख बनाकर अपना शोषण करते हैं, आधिपत्य करते हैं। कह रहे हैं कवि कि जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच में बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, इस पर जनता क्या कहती है। कवि बता रहा है कि यह बड़ा रहस्यात्मक प्रश्न है, बड़ा यह गूढ़ है। सभी लोग जनता को ही मूर्ख बनाते हैं। जनता लंबी और बड़ी जीभ की कसम की तरह जो है, उसमें सचमुच में जितना भी वेदना, कष्ट, पीड़ा, दुख आता है उसके जीवन में, उसको सहन कर लेती है। मगर इस पर कोई सोचने वाला नहीं है, अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करता है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। कवि कह रहा है कि यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यात्मक है, इस पर जनता कुछ भी कहने वाली नहीं है। आगे हमारे प्यारे बच्चों, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तब भी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। चलिए, यहाँ पर आया है जनता कोमल फूल की तरह है, उसे एहसास नहीं, जब चाहो तब उसे दूह लो, उस पर अपना सत्ता कर लो, उसे मूर्ख बनाकर अपने अंदर ले लो। वैसी ही जनता है। जनता मानो एहसास, जिस जनता ये कोमल फूल के समान है, जब चाहो तब उसे ले लो, सजा दोनों स्थिति में ले लो। और जनता को लोग दुधमुही बहुत यहाँ पर भाव व्यंजित करते हुए बता रहे हैं। हमारे दुधमुही का भाव समाज में हमारे माताओं बहनों का, जब बेटा कोई जो जन्म लेता है और माताएं बहनें मर जाती हैं, बेटा असहाय हो जाता है, उस समय छोटा बच्चा को माँ क्या करती, उसके दादी पोते, उसके रिश्ते वाले खिलौना ला करके बच्चे को भुलवा देते हैं। बच्चे का जिंदगी उसी तरह से बीत जाता है, खिलौना लेकर के, दो चार खिलौना। और दुधमुही भात की तरह जो है, जनता दुधमुही की तरह। यहाँ दुधमुही शब्द जो आया है, जनता के लिए अपमानित शब्द आया है, जो छोटे बच्चों से तुलना की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, जनता को दुधमुही लोग समझते हैं। तो अब क्या होता है, 4-5 खिलौना जैसे बच्चे को देकर हम भुलवा लेते हैं, वैसे उसी तरह जनता को लोग भुलवाने वाले होते हैं। लेकिन कब तक, कह रहे हैं दिनकर, लेकिन होता भूंडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत सुंदर मार्किंग पंक्ति। जनता तो बहुत बड़ा तुमने भुलवा दिया, लेकिन जानते हो जिस समय जनता में भूचाल होगा, जिस तरह पृथ्वी उथल पुथल में, पृथ्वी के अंदर गर्भ में जब आग होती है तो कहीं फाड़ कर भूंडोल की तरह फटती है और विस्फोट कर देती है, पूरे विश्व को, देश को दहला देती है धरती। और बवंडर एक ऐसा है हवा का वेग जिसमें अपने घेरा में लिपट करके सबको तहस नहस कर देता है। उसी तरह जनता है। कब तक जनता को भुलवाओगे? कभी यहाँ पर कह रहा है कि जनता जब जो है
कोपाकुल, कोपाकुल माने कोप से आकुल, जब भयंकर रूप धारण करेगी जनता अपना क्रोधाग्नि में, तो जानते हो क्या होगा? भवमंडल और भूकंप जैसा हिला देगी जनता, वैसी है जनता। और कह रहा है कवि, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऊपरी वाली पंक्ति का टेक माने अब सिंहासन को खाली कर दो। सिंहासन को तुम लोगों ने बहुत दिनों तक सत्ता पर जमाए रहा अंग्रेजों, अब सिंहासन को खाली कर दो। अब जनता अब जाग चुकी है, अब उस सिंहासन पर कौन विराजमान होगी? जनता होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर मार्मिक पंक्ति अंत में कह रहा है कवि अर्थात रामधारी सी दिनकर कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। जब जनता हुंकार करती है, चिघाड़ करती है, तो एक बार महल के नींव ही उखड़ जाते हैं। सासों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जब उनके सासों में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि मुकुट भी हवा में थर्राने लगते हैं, फाड़ने लगते हैं। अब जनता जिस राह को रोक देगी, तो समय में ताव कहाँ है? समय में उतनी बड़ी शक्ति कहाँ है कि समय रोक? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। एक बार जनता चाह जाएगी, उधर अपने काल को भी मुड़ा देगी। जनता बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जनतंत्र का जन्म हो चुका है। जनतंत्र बहुत बड़ी शक्ति, उसी को हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहते हैं। यहाँ पर कविता के माध्यम से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सी दिनकर ने प्रस्तुत की है। आगे कह रहा है कवि कि अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार बीते गवाछ अमर के तहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता की स्वर अजय तिमिर चिरते का वक्ष उमड़ते आते हैं। कवि कह रहा है कि अब 2 सालों का, शताब्दियों से, अब 2 वर्षों से, सालों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्द माने हजारों वर्षों का अज्ञानता को जो है अब बीत चुका। अब जनता बीते गवाछ की तरह जो है जनता अपना रूप धारण कर रही है। जैसे यदि आकाश से कोई दहकता हुआ शोला चिंगारी पैदा होता है, वैसे अंबर से दहके हुए माने आकाश से दहके हुए। और यह नहीं, अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो स्वप्न में नहीं रही, अब वो जनता जग चुकी है। अजय उस पर कोई भी विजय जो है हरा नहीं सकता। चिरते तिमीर का वक्ष उमड़ते आते हैं, माने अब जनता इतनी जागरूक हो जग चुकी है कि चीरते हुए तिमीर अंधकार को चीरकर अब वहाँ पर प्रकाश ला रही है जनता। इतना बड़ा जनतंत्र का शक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। और अंत में नहीं, हाँ, फिर कवि कह रहा है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। माने सबसे बड़ा भयंकर इस देश में अब जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। अब जनतंत्र पैदा हो चुका है, हमारा जनतंत्र कायम हो चुका है। अब जो है लोगों की सत्ता आ गई है, अब किसी की सत्ता नहीं रहेगी। तो कभी यही सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। सबसे बड़ा हमारे भारतीय संविधान में जनतंत्र का बाहुल्य माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। आज भी प्रजातंत्र बाहुल्य जो है हमारे संविधान का एक पहला प्रारूप है कि प्रजातंत्र। तो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, सबसे भयंकर विराट अब देश में एक जनतंत्र आ चुका है। 33 कोटि माने 33 करोड़ जनता की भलाई के लिए, 33 करोड़ हित भलाई के लिए सिंहासन की तैयारी करनी है। अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, राजतंत्र कायम नहीं होगी। अंग्रेजों की जो सत्ता थी वह राजतंत्र का कायम। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमें आज़ादी मिल चुकी है, अपना संविधान हो चुका है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिल चुका है, हमें प्रजातंत्र के बाहुल्य हो चुके हैं हम लोग। तो अब अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, बल्कि प्रजा की होगी, लोगों की होगी। और 33 करोड़ जनता के सिर पर
मुकुट रखना होगा। माने हमारे देश की उस समय देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। यहाँ पर कवि 33 करोड़ की जनता के बारे में बता रहा है। क्यों आगे कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं जनता के प्रति संबोधित करते हुए, क्योंकि हमारा जनतंत्र का जन्म हो चुका है। जनतंत्र का जन्म माने जनतंत्र का पैदाइश होना। बार बार इस पंक्ति को आवृत्ति कर रहे हैं, माने प्रजातंत्र का उद्भव होना। तो अंत में अब कवि यहाँ पर कुछ पंक्तियों का शेष भाग जैसे कह रहा है निचली वाली पंक्ति में कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अरे मूर्ख, तुम आरती को लेकर तुम किसे ढूंढ रहा है? मंदिरों में ढूंढ रहा है, राजप्रसाद राजाओं के महल में ढूंढ रहा है, तहखानों में ढूंढ रहे हो। बड़ा मार्मिक प्रश्न बनता है। यहाँ पर प्रश्न भी आता है, बहुत मार्मिक प्रश्न बनाया है बोर्ड परीक्षा के लिए कि जो सच्चे देवता कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उस पर प्रश्न बनाया है। तो कवि कह रहा है कि आरती लिए हुए अरे मूर्ख तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिर में ढूंढ रहे हो, राजप्रसाद राजाओं के महलों में ढूंढ रहे हो, तहखानों में ढूंढ रहे हो। देवता कहीं सड़क पर गट्टी तोड़ रहे, माने सड़क पर गट्टी तोड़ रहे देवता। यहाँ पर भाव व्यंजित है। सड़क पर गट्टी कौन तोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? मजदूर तोड़ता है, मेहनती करने वाला। उसके लिए यहाँ पर भाव व्यक्त किए हैं कि इस देवता कहीं सड़क पर गट्टी तोड़ रहे। वो देवता माने असली देश का हमारा किसान 70 और 80% है, जो अथक परिश्रम से मजदूरी करके पूरे भारत की जनसंख्या को खिलाता है। किसान तो वो बता रहा है कि वो देवता तेरा सड़कों पर अथक परिश्रम करते हुए गट्टी को तोड़ते हुए मिलेंगे, और देवता मिलेंगे खेतों में और खलिहानों में। तेरा देवता कहीं नहीं मिलेंगे, अथक परिश्रम करने वाले खेतों में मिलेंगे और खलिहानों में मिलेंगे। खेतों और खलिहानों में कौन मिलता है? वही किसान मिलता है, असली सच्चा देवता है। बताए हैं मजदूरी और प्रेम में हमारे सरदार पूर्ण सिंह ने कि किसान एवं गणेरिया दुनिया का सबसे बड़ा संत एवं साधु होता है। कभी भी किसी को जो है किसी के दिल में ठेस बोलने वाला वाणी नहीं बोलता। किसान और गणेरिया तो असली देवता मिलेंगे कहाँ पर? खेतों में और खलिहानों में। प्रश्न मुख्य बनाया है तो खेतों खलिहानों में परिश्रम करने वाले हमारा किसान है और मजदूर है। अंत में हमारी पंक्ति क्या है? बहुत मार्मिक पंक्ति का बौछार करते हैं हमारे दिनकर सचमुच में सूर्य के किरण की प्रतिभा के समान उकेरने वाले हैं, और उनका नाम भी उपनाम में दिया गया है दिनकर, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। अंतिम पंक्ति, फावड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दूरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अंत में कवि कह रहा है कि जो किसान का फावड़ा होगा, फावड़ा और हल होगा, यही राजदंड बनेगा, राज्याधिकार बनेगा। उसी का ये फावड़ा और हल राजदंड राज्याधिकार बनेगा, और धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। आज जो मटमैला धरती हमारी मटमैला दिख रही है, आज वह सोने से सज धज करके प्रफुल्लित हो करके अपना बहुत ही सुंदर लगेगी। आज हमारी धरती सज धज करके, माने धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। हमारी जो मटमैला धरती मिट्टी है वो सोने से सज करके अपने श्रृंगार और सौंदर्य को बढ़ा रही है। दोरा समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दोरा रास्ते को दे दो,
समय का रथ आ चुका है, घर घर में ध्वनियों की हुंकार हो चुकी है। अब सिंहासन को खाली कर दो। अब उस सिंहासन पर जनता आरूढ़ होने जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा जनतंत्र का जन्म हो चुका है। अब पूरी जनतंत्र जनता अपना हक अधिकार के लिए जाग चुकी है। इसलिए अब सिंहासन को खाली कर दो। उस सिंहासन पर जनता आरूढ़ होने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।